सो हम लोग ने देखा कि आप लोग को ये जो सम है, अगर आपको क्वेश्चन में पीएनएल दिया हुआ है, दैट मीन्स आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे हो कि आपको बिजनेस में से इनकम कितना आया। अभी आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट से आपको स्टार्ट करना है। उसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप क्रेडिट साइड पे जाओगे, चाहिए तो आप स्टेप लिख के रखो। फर्स्ट स्टेप है आपको नेट प्रॉफिट लिखना है। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको क्रेडिट साइड जाना है और आपको चेक करना है कि कौन सा बिजनेस इनकम है, कौन सा बिजनेस इनकम नहीं है। अगर बिजनेस इनकम नहीं है, उसको यहाँ से उठा के नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दो, क्योंकि आपने उसको बिजनेस इनकम अज्यूम करके उसमें एड बैक करके रखा होगा, ऐड किया होगा। सो हम लोग अभी उसको लेस कर रहे हैं। समझ में आया? सो आप पीएनएल के क्रेडिट साइड में आप जाके देखो, बिजनेस का जो भी इनकम नहीं होगा उसको हम लेस करेंगे। फिर डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड का जो भी एक्सपेंसेस है, अगर आपको लग रहा है कि ये सब एक्सपेंसेस तो मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस है, सो विल अलाउ यू। अगर आप बोल रहे हो कि इसमें से कोई भी मेरा बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे। सो हम लोग लिस्ट देखने वाले हैं। वैसे भी मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सैलरी मेरा बिजनेस का खर्चा है। यस, बिजनेस में चलेगा। ऑफिस, हाँ ऑफिस रेंट होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सब मेरे बिजनेस के खर्चे हैं। लेकिन मैं इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ। अगर इंश्योरेंस आपने खुद का कराया होगा, खुद का एम्प्लॉय प्रोप्राइटर ने खुद का कराया होगा, तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में नहीं आता है। जैसे कि ड्राइंग हुआ, वो भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने खुद के पर्सनल पर्पज के लिए लिया होगा लोन। तो लोन अगर बिजनेस पर्पज के लिए लिया है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो चलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब अगर आपने लोन पर्सनल पर्पज के लिए लिया है, प्रोप्राइटर ने खुद के लिए लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट जो जा रहा है वो भी क्या होगा, पर्सनल होगा। जैसे कि थर्ड लास्ट आइटम जो यहाँ पे है। समझ में आया? तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते यस। हैं। आपको ये वाला बता दिया कि अगर आपको बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। पीएनएल दिया हुआ रहेगा, पीएनएल में से आपको ये फॉर्मेट बनाना है। नेट प्रॉफिट उठाना है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे रखना है, माइनस करना है क्रेडिट साइड में जाके। फिर डेबिट साइड में आओ, उसमें से देखो कि कौन सा डिसअलाउ करना है। सो आप यहाँ से डिसअलाउ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बोला है लेस अलाउेबल एक्सपेंसेस, तो लेस अलाउेबल एक्सपेंसेस में यहाँ पे सिर्फ वही चीजें आएगी जो आपको एडजस्टमेंट में होगा। क्योंकि आप नहीं तो पता चला आपने पीएनएल के डेबिट में से उठा के आपने वापस यहाँ से माइनस कर दिया। ये डबल माइनस मत करो। आप ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में से वो सब चीजें माइनस कर चुके हो। आपके इनकम में से आपने ऑलरेडी एक्सपेंसेस माइनस किया है, तब जाके तो नेट प्रॉफिट मिलता है मुझे। आपको याद है बैलेंस शीट पीएनएल कैसे बनाते हैं? पीएनएल कैसे बनता है? यस। इनकम साइड का टोटल लेके एक्सपेंसेस साइड माइनस करते हैं, फिर हमको नेट प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पे वही हो रहा है। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो। हम वही नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट मेरा एक्चुअल नहीं है, इनकम टैक्स के हिसाब से ये मेरा नेट प्रॉफिट एक्चुअल नहीं है। अगर एक्चुअल होता तो मैं इसी पे टैक्स पे कर देती। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इसमें तुमने सब पर्सनल खर्चे भी लिए हैं, हम लोग को सिर्फ बिजनेस खर्चा ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ रहे हैं। तो मुझे सिर्फ बिजनेस का खर्चा चाहिए। तो आप नेट प्रॉफिट उठाओ, और नेट प्रॉफिट में से आपने ऐसा कोई भी इनकम ऐड कर दिया होगा जो बिजनेस का नहीं होगा, अभी आप उसको लेस करो। बिजनेस में अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस ऐसा ले लिया है, मतलब डेबिट साइड में जो पर्सनल है, आप उसको डिसअलाउ करो। और जो अलाउ है उसको हाथ भी मत लगाओ। जैसे कि सैलरी हुआ, रेंट हुआ, उसको हाथ भी नहीं लगाने का, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको माइनस किया इनकम में से। तो अभी आप बोलोगे लेस अलाउेबल एक्सपेंसेस में क्या आएगा? लेस अलाउेबल एक्सपेंस में वही चीजें आएगी जो आपको एडजस्टमेंट में दी हुई है। मतलब जो आपने आपके इनकम में से अपने डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल से पीएनएल मेरा रेडी हो गया, नेट प्रॉफिट मेरे को आइडेंटिफाई हो गया, नेट प्रॉफिट मुझे पता चल गया कितना आ रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट किया मैंने, उसका खर्चा किया। अभी एडवर्टाइजमेंट मैं किसके लिए कर रही हूँ? खुद का एडवर्टाइज तो नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, हम लोग बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट वगैरह आया होगा तो उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो अभी ये मेरा, आपको क्या लगता है एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो बिजनेस का है कि पर्सनल है? बिजनेस। बिजनेस का है। ठीक है, सो अगर ये बिजनेस का खर्चा है, फिर भी आपने पीएनएल डेबिट में से माइनस नहीं किया है, सो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो लेस अलाउेबल एक्सपेंसेस में। समझ में आया? लेस अलाउ कभी करने का, अलाउेबल एक्सपेंसेस में तभी चीजें आएगी जब आपने डेबिट साइड में से पहले माइनस नहीं किया होगा।
अगर पहले माइनस किया तो फिर से माइनस नहीं करने का, डबल इफेक्ट नहीं देने का यहाँ पे, नहीं तो डबल माइनस कर लोगे आप तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा इसमें। थोड़े प्रॉफिट में आपको थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, डबल माइनस कर दिया तो गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा। समझ में आया? सो एडजस्टमेंट का जो भी रहेगा उसमें से आप माइनस कर सकते हो अलाउेबल एक्सपेंसेस में से। फिर एड अलाउेबल इनकम, फॉर एग्जांपल से आपको किसी ने कैश अप्रिशिएट किया कि सर का इन्फॉर्मेशन बरोबर देते हैं सर, मतलब कोई भी प्रोफेशनल बंदा है या बिजनेस की बात करो, आपको किसी के शॉप पे गए, आपको उसने अच्छे से गाइड किया अच्छे से, सब कुछ हो गया, वो आपका कस्टमर चला भी गया, आपने पीएनएल वगैरह रेडी किया, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को आया खत्म, लेकिन लास्ट डेट पे आके वो क्या करके गया, लास्ट डेट पे आके उसने आपको 10,000 कैश दे दिया, ये लो सर कैश अप्रिशिएशन है आपके लिए, आपने मुझे अच्छे से गाइड किया, मेरा फायदा हो गया, तो मैं आपका भी फायदा करता हूँ करके 10,000 आप ले लो। सब ये बिजनेस का इनकम है या किसी और का है तो आपका कस्टमर, मतलब ये मेरा बिजनेस का इनकम है, क्योंकि कस्टमर ने दिया है ना मुझे, क्योंकि अगर कस्टमर इनकम मुझे कभी देगा जब मेरा बिजनेस होगा, कस्टमर गिफ्ट कभी देगा मुझे जब मेरा बिजनेस होगा। अभी मेरा बिजनेस नहीं है तो कोई भी कस्टमर मुझे थोड़ी देके जाएगा गिफ्ट, वो शॉपकीपर को ही देगा ना, उसके लिए मेरे को शॉप होना जरूरी है, मतलब उसके लिए मेरे को बिजनेस करना जरूरी है। गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर जो है वो मेरा टैक्सेबल होगा, इनकम है मेरा, और वो मैंने ऑलरेडी पीएनएल के क्रेडिट में नहीं लिखा है, ये आपको एडजस्टमेंट में बताया होगा। तो आपको अभी क्या करना है, उसको ऐड करना। समझ में आया? ये लास्ट का दो चीजें जो है, मतलब ठीक है लास्ट का एक चीज ही रखो, लास्ट का ये जो चीज बताया आपको मैंने, अलाउेबल एक्सपेंसेस और अलाउेबल इनकम, ये आपको सिर्फ डिप्रिसिएशन वाला, सॉरी एडजस्टमेंट वाला ही काम आएगा यहाँ पे आपको। अगर एडजस्टमेंट में बोला है कि ये बिजनेस एक्सपेंसेस है या बिजनेस इनकम है तो ही आप यहाँ से एडलेस कर सकते हो, बाकी आपको हाथ लगाना नहीं है। समझ में आया अभी तक? सब क्लियर है? ओके, सो विल गो फॉर नेक्स्ट फॉर्मेट फॉर कैश मेथड। अभी मैंने आपको बताया कि कैश वाले क्या देते हैं आपको, कैश मेथड कौन यूज करता है, प्रोफेशनल लोग, और प्रोफेशनल लोग आपको क्या देने वाले हैं क्वेश्चन में, रिसिप्ट एंड पेमेंट। हमने डिस्कस किया, ये आपको मिलेगा ना क्वेश्चन में, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। तो अभी आपको करना क्या है, ये आपका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ऑफ कैश मेथड। इसमें ये लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, ये लोग प्रोफेशनल बंदे हैं, ये लोग कैश मेथड यूज करते हैं, ये लोग ज्यादा मगजमारी करते नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जितना पैसा मुझे मिला उसमें से मैंने कितना पैसा कितना पे किया, तो मेरा फाइनल नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना है वो मुझे पता चल जाएगा। मतलब टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28, ये आपका इनकम का बताया यहाँ पे, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28, मतलब यहाँ पे आपको इन शॉर्ट यही करना है जो हम लोग नॉर्मली करते आ रहे थे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो यू विल गेट योर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अभी आपको टैक्सेबल कौन सी चीजें हैं वो आपको समझनी है, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 क्या है और अलाउेबल एक्सपेंसेस क्या है वो आपको माइनस करना है। मतलब जो आपने पीएनएल मेथड में किया था, जो हम लोगों ने इसके पहले वाले फॉर्मेट में किया था, उसका जस्ट अपोजिट है ये, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग वही कर रहे हैं जो पैसा आया तो ही टैक्सेबल बताएंगे, कैश रिसीव करके, अगर कैश पेड किया होगा तो ही ये लोग यहाँ से माइनस करेंगे कैश पेड। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल से प्रोफेशनल की बात करना है तो आप एक डॉक्टर की एग्जाम्पल लो, अगर मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल लूँ तो डॉक्टर अपना क्लिनिक ओपन करके बैठा है, वहां पे उसके पास क्लाइंट 2-3 पेशेंट आ गए, अगर 2-3 पेशेंट आ जाते हैं तो वो एक पेशेंट से 500 रुपए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल से 500 रुपीज लेता है, 3 पेशेंट आए 1500 रुपए उसने लिया। पेशेंट आने के लिए उसका डॉक्टर होना जरूरी है क्या? क्या लगता है आपको कि पेशेंट आपके पास भी आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। सी हम लोग, हमारा जो पेशेंट के लिए, हम लोग अगर आ रहा है पेशेंट आपके पास, मतलब आप डॉक्टर हो तो ही आपके पास आएगा, नहीं तो नहीं जाएगा वो किसी को अपनी बीमारी बताने के लिए, डॉक्टर के पास ही जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका प्रोफेशन होना जरूरी है, मतलब ये आपका जो कैश रिसीव या इनकम रिसीव फ्रॉम योर पेशेंट है वो मेरा बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है। तो आपको यहाँ पे टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 में लिखना पड़ेगा। उसके लिए जो आपने उसको दवाई वगैरह दी, मेडिसिन अगर आपने उसको जो दिया, ये मेडिसिन आप दे रहे हो, मतलब ये बिजनेस एक्सपेंसेस है या नहीं है? ये मेरा बिजनेस एक्सपेंसेस है यार, सो आपको माइनस करने में हम लोग देंगे। मतलब यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट है,
आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा, रिसिप्ट साइड दिया होगा, पेमेंट साइड दिया होगा। जो भी रिसिप्ट साइड है वो आपका टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 में जाएगा। अगर इसमें से कोई भी आपका प्रोफेशनल इनकम रहा तो हम लोग पीएनएल देख के क्या करते थे, पीएनएल देखने के बाद हम लोग ये देखते थे कि पीएनएल के क्रेडिट में जाओ, कौन सा बिजनेस इनकम नहीं है वो हम लोग देखते थे और लेस करते थे, याद है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रिसिप्ट साइड में जाना है और पता लगाना है कि इसमें से कौन सा उसका प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है, वही आपको हाथ लगाना है, नहीं तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? यस यस मैम। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पीएनएल साइड में क्या करना था और यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे, रिसिप्ट साइड में आपको जाना है और एक एक आइटम पढ़ना है। अभी यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन द बुक्स ऑफ लिटरेसी एसोसिएशन, यहाँ पे इसका लिटरेसी एसोसिएशन चल रहा है, तो अभी उसके हिसाब से यहाँ पे इसका इनकम क्या होगा। अभी इसका जो ये होगा वो आप बोल सकते हैं इसका जो फंड रिसीव हुआ है या सब्सक्रिप्शन मिला है इसको, ये सब मेरा बिजनेस का इनकम हो जाएगा, मतलब इसके रिलेटेड जो भी इनकम है वो हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल, जैसे ये तो जस्ट फॉर्मेट है, आप वो देख सकते हो। अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी आपको रिसिप्ट साइड जाना है और रिसिप्ट साइड जाने के बाद अभी अगर आपने किसी को जैसे कि आपका लिटरेसी एसोसिएशन है, मतलब किसी की आप मदद कर रहे हो और मदद मिल रही है आपको, ऐसा कुछ अगर है तो आपका बिजनेस का इनकम मतलब रहता है। किसी किसी को, ये भी प्रोफेशनल लोग करते हैं, हेल्प करना किसी को, वो भी लोग का एक टीम होता है, वो लोग करते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी इनकम होगा आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आपको उसको टैक्सेबल बताना है। फिर डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाओ, पेमेंट साइड में। इसमें से आपको क्या ढूंढना है, पेमेंट साइड में जाना है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कौन से एक्सपेंसेस है वही हम अलाउ करेंगे, बाकी आपको इग्नोर करना है। समझ में आया? ये हम लोग सब करेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे करना है। जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आप कोई भी बिजनेस करो या कोई भी प्रोफेशन हो, स्टेशनरी तो लगता ही है, मतलब ये आपका बिजनेस का ही है। आपको हम माइनस करने देंगे लेस अलाउएबल एक्सपेंसेस में लिखने का। समझ में आया? उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट भी है ऊपर। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने बिजनेस के लिए लिया, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है तो ये भी आपका बिजनेस का है, आप अलाउएबल एक्सपेंसेस ऐसे माइनस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि और क्या है, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, हाँ चलेगा रिफ्रेशमेंट भी, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट हो रहा है बाजू में इनकम में, यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट सेल कर रहे हो तो हो सकता है शायद ये आपका बिजनेस का इनकम हो, तो आपका इसको आपको अलाउएबल एक्सपेंसेस बताना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद आप ये लास्ट वाला देख सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अभी आपका जो प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, उसके लिए आपको कोई भी प्रोफेशनल बंदा होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर, सीए, लॉयर, आर्किटेक्ट होने का जरूरत नहीं है। मतलब ये मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी है वो मेरा पर्सनल खर्चा हो गया, आपने खुद के लिए लिया है, खुद के लिए लिया मतलब बिजनेस का है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये आपका बिजनेस है, इसको इग्नोर कर दो, इधर लिखने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको इन कैश मेथड में यही करना है, रिसिप्ट साइड में से कौन सा इनकम टैक्सेबल है, बिजनेस का है, उठा के आप वहां पे टैक्सेबल में बताओ। पेमेंट साइड में से कोई भी आइटम है, देखो अगर बिजनेस का है, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंसेस लग रहा है या पेमेंट लग रहा है, आप वहां से लेस कर सकते हो एज अलाउएबल एक्सपेंसेस। अगर आपको लग रहा है पढ़ने के बाद कि ये नहीं यार, ये तो बिजनेस उसके प्रोफेशन से का रिलेटेड नहीं है, इग्नोर कर दो आप उसको, किधर भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये लोग इनका फॉर्मेट, पीएनएल वाले का फॉर्मेट ये था, बिजनेस का फॉर्मेट ये है। आपको पीएनएल दिया होगा, नेट प्रॉफिट से आप स्टार्ट करो। बिजनेस ये प्रोफेशन वाले क्या करेंगे, कैश मेथड यूज कर रहे हैं, रिसीव एंड पेमेंट आपको देंगे, रिसीव एंड पेमेंट में से आप देखो कौन सा रिसीव हुआ है और वो टैक्सेबल 28 में क्या आ रहा है क्या आपको, वो आप देख लो। अगर आप देख रहे हो कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी अलाउएबल एक्सपेंसेस है, आप माइनस कर दो यहाँ से। समझ में आया? तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये मैंने आपको पूरा टोटली आपको नॉलेज दे दिया कि आप फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करोगे।
अभी इसका अलग से हेड है टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28, हमको पूरा रीड करना है कि अंदर सेक्शन में आता क्या है। नॉर्मली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 का एक पॉइंट है, 10 पॉइंट है, कुछ 9 या 10 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर उसमें से कुछ है मतलब वो टैक्सेबल ही होगा। अलाउएबल एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के कोई भी एक्सपेंसेस है, हम क्या अलाउ कर रहे हैं क्या नहीं अलाउ कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चीजें अलाउ हो रही है क्या क्या चीजें डिसअलाउ हो रही है, उसका खुद का पॉइंट है वो लोग ने बनाया है। सो हम लोग देख लेते हैं कि आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या क्या पढ़ना है। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको दो चीजें पढ़नी है, या तो एक्सपेंसेस होगा या तो वो इनकम होगा, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशन हो। इनकम एक्सपेंसेस तो होता ही है, नाम अलग कर दो, इनकम को आप रिसिप्ट बता दो, एक्सपेंसेस को आप पेमेंट बता दो, होगा तो यही दो चीज, बिजनेस या प्रोफेशन कुछ भी करो। अगर आप एक्सपेंसेस देख रहे हो तो कौन से बिजनेस एक्सपेंसेस है या कौन से एक्सपेंसेस क्या है, तो हम लोग को एक्सपेंसेस में दो चीजें पढ़नी है कि कौन से एक्सपेंसेस आपको अलाउ किया गया है और कौन से एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउ किया गया है। समझ में आया। अगर आपका इनकम है सो इनकम जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, देख लेंगे वो भी हम लोग कौन सा है। मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको क्या पढ़ना है, दो चीजें पढ़नी है, या तो एक्सपेंसेस होगा या तो वो इनकम होगा। अगर इनकम होगा तो कौन सा इनकम है, टैक्सेबल है या क्या है देख लो, रिसिप्ट साइड जो भी आप बोल रहे हो। अगर एक्सपेंसेस है तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो अलाउ किया हुआ है या वो डिसअलाउ किया हुआ है। समझ में आया। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हम लोग ने आज क्या पढ़ा। तो हम लोग ने देखा कि ये आपका बिजनेस है। बिजनेस, अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो तो उसके बाद आप पैसे काउंट करोगे कि आपने बिजनेस में कितना अर्न किया है या कितना रिसीव हुआ है आपको पैसा, टोटल इनकम कितना हुआ है। वो होने के बाद आप टैक्स पे करना है आपको। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये सब प्रोफेशनल बंदे हैं, डॉक्टर हुआ, प्रोफेसर हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, लॉयर हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या इंजीनियर है, कोई भी है, तो ये सब में ये लोग बंदे लोग प्रोफेशनल है। सो ये लोग भी इनकम अर्न करते हैं, रिसिप होता है ये लोग को भी पैसा। सो ये रिसिप साइड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिसिप हो रहा है पैसा ये लोग को। सो हमारा टॉपिक क्या था, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको मतलब अगर बिजनेस से इनकम हो रहा है या प्रोफेशन से इनकम हो रहा है आपको टैक्स पे करना है। फिर मैंने आपको बताया कि दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आप बिजनेस को और प्रोफेशन को अलग अलग कैसे बताओगे उसको। तो हम लोग ने वो भी डिस्कस किया कि अगर बिजनेस, अगर उसको किसी भी चीज को प्रोफेशनल बताना है तो आप देख सकते हो कि अगर वो अपना खुद का नॉलेज यूज कर रहा है या फिर मैन्युअली स्किल बता रहा है आपको या फिर सर्विस दे रहा है आपको इनकम रिसीव करने के लिए, आप बोल सकते हो यहाँ पे। सो आप वो बंदा प्रोफेशनल है। बिजनेस के लिए आपको ट्रेडिंग होना चाहिए, बाइंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो तो वो आपका वो हो जाएगा। फिर हम लोग ने देखा कि अकाउंटिंग मेथड्स दो टाइप के हैं, कैश मेथड और अक्रूवल मेथड। कैश मेथड मतलब क्या, अक्रूवल मेथड मतलब क्या, वो हम लोग ने नेक्स्ट देखा। अक्रूवल मेथड को मर्केंटाइल मेथड भी बोला जाता है। मर्केंटाइल मेथड मतलब नॉर्मली बिजनेस वाले यूज करते हैं, ये मेथड मैंने आपको बताया। इसमें क्या होगा, बिजनेस वाले जब यूज कर रहे हैं मतलब अगर आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया है और अगर आपका इनकम अर्न हो गया, आपने मिला नहीं है आपको, और आपका एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, जैसे कि आप बोल सकते हो आपने पे नहीं किया है, सो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये मर्केंटाइल मेथड बोल रहा है, ये जो बिजनेस वाले यूज करते हैं, एक्सपेंसेस पे किया है नहीं किया है आपको उसको रिकॉर्ड करना ही है। कैश मेथड मतलब क्या, अगर आपको कैश एक्चुअली मिला होगा, कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है, आपने एक्चुअली पे किया है, तो ही आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कैश मेथड जो है वो कौन यूज कर रहा है, प्रोफेशनल बंदे लोग। फिर मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस वाले हैं वो लोग पीएनएल बनाएंगे, आपको पीएनएल देंगे, तो आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। क्रेडिट साइड देखना है कौन सा बिजनेस का नहीं है, जो बिजनेस का नहीं है आपको लेस करना है नेट प्रॉफिट में से। फिर डेबिट साइड देखो कौन सा बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है उसको आप ऐड बैक करो, क्योंकि आपने लेस किया है अभी आप ऐड बैक करोगे। इनकम आपने ऐड किया था अभी हम लोग लेस कर रहे हैं। ये आपको रिसिप एंड पेमेंट साइड है, ये प्रोफेशनल बंदों के लिए है, रिसिप एंड पेमेंट साइड आपको वो देंगे। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये जो फॉर्मेट है वो किसके लिए है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए। अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो आपको उसके स्टार्ट करना है, मतलब अगर आपको पीएनएल दिया हुआ है नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो, फिर माइनस करो कितना बचा, डिसअलाउ करो, जो भी एडजस्ट करने के बाद आपको फाइनल आंसर आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर मैंने आपको बताया कि ये कैश मेथड का फॉर्मेट है। रिसिप्ट साइड में जाके देखो कि कौन सा उसके प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है, आप टैक्सेबल कर दो यहाँ पे आके। कौन सा पेमेंट साइड में
उसका बिजनेस का, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, आप यहाँ से उसको अलाउेबल एक्सपेंसेस करके माइनस कर दो। टैक्सेबल इनकम में से आप अलाउेबल एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मिल जाएगा। क्लियर है अभी तक जो भी हमने देखा? फिर हमने ये भी देखा कि आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे लिस्ट है, हम लोग इनकम का भी लिस्ट देखेंगे, एक्सपेंसेस का भी लिस्ट देखेंगे, क्योंकि इनकम अगर लिस्ट है तो टैक्सेबल है, तो उसका कौन सा लिस्ट है। एक बार लिस्ट पता चला आपको आइडिया आ जाएगा कि ये लिस्ट में से अगर कुछ भी है तो वो मेरा इनकम है और मुझे टैक्स पे करना ही है। अगर आपको एक बार पता चला कि वो एक्सपेंसेस है तो आप उसको देखोगे बिजनेस के लिए उसको अलाउ किया है या डिसअलाउ किया है। सो उसका भी लिस्ट है, कौन सी चीजें आपको डिसअलाउ करनी है, कौन सी चीजें आपको उसको अलाउ करनी है। ये लिस्ट हम लोग कल देखेंगे। क्लियर हुआ? किसी को अभी तक कोई Yeah. डाउट है, कुछ No, पूछना ma'am. है? ठीक है, सो विल स्टॉप ओवर हियर, विल कंटिन्यू टुमारो ऑनवर्ड्स।